इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी, बुखार था पेशेंट को। और जब इसका इलाज करने की कोशिश की गई तो इसको कुछ दवाइयाँ दी गई। पेनसाइटोपिनिया था, इसमें जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो उनका काउंट ऊपर नीचे रहता है। इसमें कई कारण हो सकते हैं कि कई बार सीवियर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पेनसाइटोपिनिया होता है, और कैंसर के भी चांसेस इसमें होते हैं। तो अस्पताल ने जांच अपना मतलब बीमारी का इलाज शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उसकी ब्लड रिपोर्ट भी एस्पिरेशन कराया गया, जो कैंसर की जांच के लिए ज़रूरी होता है, जो मरीज ने बाहर से कराया। और उसके बाद ये देखा, उसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लगते हैं कम से कम। लेकिन हमारी जब इलाज हमने शुरू किया तो डॉक्टरों को डाउट तो था कि पेशेंट को शायद कैंसर है। और शुरुआती दौर में ही जब हमें लगा कि इलाज सफल नहीं हो रहा है, इलाज काम नहीं कर रहा है, तो मरीज को बोल दिया गया कि शायद कैंसर है और आपको इसको किसी बड़े सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। बाकी एक्चुअली जो पेशेंट आया था काफ़ी मतलब कि उनके हिसाब से तो खाली वीकनेस थी, बट जब उसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया डॉक्टर्स द्वारा तो पता चला कि उनके जो ब्लड के सेल्स हैं वो ही नहीं बन रहे हैं, जो हमारे डेली की दिनचर्या में सांस लेने तक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सेल नहीं बन रहे थे। इसके एवज में हमने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा डॉक्टर ने। रखने के बाद में उसको 2 से 3 यूनिट के ब्लड भी चढ़ाए थे। ये मतलब ब्लड चढ़ाने के बाद ही उसका जो कंडीशन है क्लिनिकली और मतलब कि बाकी हेमेटोलॉजिकली इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स को उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर लगा कि कैंसर के डाउट लगा कि कैंसर हो सकता है इसको, इसलिए इसका एक बोन मैरो एस्पिरेशन का टेस्ट इसका कराया था। बोन मैरो एस्पिरेशन कराने के बाद में फिर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा था और डॉक्टर को डाउट था कैंसर का, तो हमारे पास कैंसर की फैसिलिटी ना होने की वजह से पेशेंट को आगे मतलब कि हायर सेंटर पर रेफर किया गया था, ताकि पेशेंट की जान बच सके एंड उसके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। इलाज की जानकारी मतलब कि हर टाइम दी जाती है, मतलब बैक टू बैक उनको सब कुछ बताया जाता है। ऐसा मतलब ये आरोप है बेबुनियाद है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। और आप देख सकते हैं आईसीयू में जाके उसमें टाइमिंग भी नोट की हुई है, साइनेज लगाया हुआ कि किस टाइम से किस टाइम तक आईसीयू में अपने मरीजों से मिल सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पे जो सीरियस मरीज होते हैं उनको भर्ती कराया जाता है, उनसे बहुत जल्दी फ्रीली अलाउ नहीं करते किसी भी अटेंडेंट को। क्योंकि अगर मान के चलिए आपके आईसीयू में 30 मरीज हैं और 30 अटेंडेंट्स को आप अलाउ कर देंगे तो आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक टाइम लिमिट होता है और उनके मरीजों के दिमागदारों को मिलने दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन वो चाहते थे कि वो ज़्यादा वक्त गुजारें और ज़्यादा लोग मिलें, तो ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए मनाही की गई थी कि ज़्यादा लोग ना मिले और बारी बारी करके मिले, और जो टाइम दे रखा है सभी मरीजों के मिलने का उसी वक्त पर मिले। मतलब कि दे देंगे और हम जांच में पूरा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, उसमें हमारे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो हम डर किस बात का। हम इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ऐसी जो मिथ्या खबरें हैं उनका खंडन किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्यों इस तरह की बातों को, क्योंकि ये अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हम मुनाफे के लिए पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी इलाज किया जाता है, अगर आप हमारा ट्रेंड देखें, हम एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो ना केवल इलाज करता है, जबकि बुंदेलखंड जो आयुष्मान से पेशेंट एडमिट होता है उसका 2 वक्त का खाना मरीज का और उसके अटेंडेंट का दोनों का हम देते हैं। इसके अलावा हम आयुष्मान के मरीजों से कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। अगर कोई कैश में भी पेशेंट आता है, आप हमारे रेट्स देख लें, चार्जेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैश में भी हमारा ट्रीटमेंट बुंदेलखंड में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट हम लोग इलाज देते हैं। तो पैसे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा कोशिश, हमारा एंडेवर केवल इतना है कि मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ते रेट पर हम दे पाएं, वही हमारी सफलता है, वही हमारा सब कुछ है। ये बड़ा दुखद है, अगर अस्पताल के अच्छा करने से किसी पर फर्क पड़ता होगा, भाई किसी पे फर्क पड़ेगा अच्छा अस्पताल के अच्छे करने से, तो हो सकता है वो लोग चाहते हो कि ऐसे अच्छे अस्पताल ना पनपे, ना ऑप्शन दें बुंदेलखंड के लोगों को, और बुंदेलखंड के लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन, जो सस्ता ऑप्शन भी है, वो ना आए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब सस्ते अच्छे ऑप्शन और सस्ते ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो मरीजों की मजबूरी होती है इधर उधर भागना। कैंप लगाए जा रहे हैं, समाज सेवा का काम भी हो रहा है, तो अभी कितने गांव में ऐसे कैंप लगे और लोगों को सुविधाएं मिली? लगभग हमने 480 के आसपास कैंप लगा दिए अभी तक। पिछले मैं 6-7 महीने का डेटा बता रहा हूँ जी। 480 के आसपास कैंप लगा दिए। निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, बरुआ सागर, ललितपुर, शिवपुरी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा अभी तक जहां पर हमने कैंप नहीं लगाए हैं, और हम और भी डीप पॉकेट्स में गाँव में अपने आप को पहुंचाने की
5 बेड का अस्पताल है एंड हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी में हमारे पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर वगैरह सारे इलाज होते हैं। इसके अलावा न्यूरो में न्यूरो सर्जरी हमारे डॉक्टर अमनजीत के द्वारा काफ़ी अच्छी न्यूरो सर्जरी करते हैं एंड उन न्यूरो में जितनी भी सर्जरी, जिस तरह की सर्जरी है, चाहे कॉइलिंग हो, चाहे मतलब कि क्रेनोटमी हो, कुछ भी हो, सारी की सारी सर्जरी करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा, सारे केसेस हमारे होते हैं। यूरो, नेफ्रो और बाकी गायनी में भी हमारे काफ़ी अच्छी स्पेशलिटीज़ है। उसमें हम IVF और UVF सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारे पास में ट्रॉमा केसेस, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्सीडेंटल एरिया है, बल्कि हमारा हाईवे के सामने है, तो यहाँ पर ट्रॉमा केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ट्रॉमा केसेस सारे के सारे हम अच्छे से हैंडल करते हैं। सारे सर्जन हमारे 5 बजे बुंदेलखंड प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन यथार्थ ग्रुप और मोर्चा एक मीडिया प्रेस क्लब, जो जिनका समाज सेवी अनूप खरे जी उनके सहयोग से कर रहे हैं। इसमें बुंदेलखंड के जितने भी सम्मानीय लोग हैं जिन्होंने साहित्य, कला और चिकित्सा में अपना प्रशासनिक पद पे कार्य करने के बाद भी बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, उनको हम सम्मानित करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे साहित्यकार और कला प्रदर्शनी लोग हैं जो बुंदेलखंड में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके इस अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनको सम्मानित करेंगे। निवाड़ी जिला मुख्यालय से गौरव खरे की रिपोर्ट।